वो ऐसे चंद्रकला आई। हम लोग इतना पढ़े थे, हमको क्या मालूम। शुरू हो गया। जब शेयर कर देंगे तो अपने YouTube पे क्या चलाएंगे, ये भी सोचो। डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर नहीं ना पाओगे भाई। हम बहुत पुराना चैनल बनाया था लेकिन हमने मोटिवेट नहीं किया। चालू हो गया। सभी साथियों को नमस्कार। जो साथी जुड़ते ये देखो, इसमें कोई वो दूसरे देश का जुड़ गया है, 2-3 वाला है। कौन सा ग्रुप है? वही लेफ्ट कर दो। शशि भैया नमस्कार, ओम हरि भाई नमस्कार, विजयपाल भाई नमस्कार, ब्रजेश प्रजापति भाई नमस्कार। दिन भर टहला रहे हो, चाय ही लिए होते। बोले अभी आधा घंटा बाद लाएगा। कहाँ बोले? वो गया है यार कहीं काम से। अरविंद भैया नमस्कार। थोड़ी देर बाद आएंगे लाएगा। जो साथी जुड़ते जा रहे हैं शेयर करते हैं। हम भी सोच रहे हैं ब्यूटी पार्लर वाला जिसमें कैमरा हो, बढ़िया साफ सुथरी में जाए। अरे यार क्या मतलब। विजय भैया नमस्कार, रवि कुशवाहा भाई नमस्कार, प्रमोद भाई नमस्कार। देखो आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही आपके वकील भाई सही है, ऐसा नहीं है। जो लिस्ट क्वेश हो गई उस पर भी अगर कोई जो है नियुक्त के सब्ज बाग देख रहा है तो इनको अपना आईक्यू लेवल चेक करवाना चाहिए और ये जानकारी निकल के आनी चाहिए कि वास्तव में क्या वो शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं ही या जो है नहीं है। जिसको सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया उस लिस्ट को जो है अभी भी सपने देख रहे हैं, तो अब क्या बताया जाए ऐसे लोगों को। खैर उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है आर के भाई। रंजय भैया नमस्कार, अखिलेश भाई नमस्कार। अखिलेश भाई अल्लाह अकबर कर रहे हैं। ठीक है। अरविंद भैया जय श्री राम। केशव भाई नमस्कार। तो ठीक है, मतलब भर के लोग जुड़ गए हैं। एक्चुअली हम सोचे थे दोपहर बाद लाइव आया जाए, लेकिन आज लखनऊ में ही हम लोग तब से हैं अपील के सिलसिले में, तो आज दिन भर काफ़ी काम था तो नहीं आ पाए। तो अभी बस रूम पर आए हैं तो हमने कहा कि जो है सबसे पहले जो अभी तक की तैयारियां हैं उन पर आप लोगों के साथ में कुछ जानकारी साझा कर ली जाए। सुनील भाई नमस्कार, जय भीम। तो साथियों इधर 1 महीना हो गया है, 13 तारीख को हम लोगों का जजमेंट सिंगल बेंच का आ गया था और आप ये मानिए कि 13 तारीख के बाद 14, 15, 16, 15 तारीख से हम लोग युद्ध स्तर पर लगातार जो इस डिसीजन के पश्चात क्या किया जाए, क्या हो सकता है, कहाँ पर चीज़ें क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या हो गई, उन पर एक दिन भी शांत हम लोग नहीं बैठे हैं। लगातार ये समझ लीजिए कि अपने सीनियर्स से, जूनियर्स से, जो भी रिजर्वेशन रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उन सबको पूरी तरीके से हम लोग खंगाल करके एक बढ़िया सी जो जिन तथ्यों को बिना कंसीडर किए हुए सिंगल जज ने सब कुछ हमारे फेवर में किया और लास्ट में ओपन कंपटीशन जो है वो ATRE को मान लिया। ठीक है, बस इतने सब पॉइंट था।
तो इस पर पूरी तैयारी के साथ विधिवत पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद जितनी हमारी बुद्धि थी, जितना मैं समझ सकता था, जितनी चीज़ें अन्य थी, और जो हमारे सीनियर से डिस्कशन हुआ, जो जूनियर से हुआ, उन सबको पूरा कंपाइल करके हम लोग आगे की तैयारी में जुटे रहे पूरे महीने। और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी हम लोगों ने पहली स्पेशल अपील जो लीडिंग पिटीशन थी महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी स्पेशल अपील बना करके फाइल कर दी, जो कि सोमवार को, सोमवार तो 17 तारीख है ना, हाँ, तो सोमवार के लिए लिस्टेड हो गई है। ठीक है, कोई भी स्पेशल अपील हो, कोई रिट हो, उसमें जो प्राइमरी पहली हियरिंग होती है एडमिशन स्टेज बहुत बड़ा एक बैरियर होता है, जिसको पार करना बहुत कठिन काम होता है और पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस सिंगल जजमेंट के खिलाफ स्टेट की भी औकात नहीं हुई कि वो स्पेशल अपील फाइल कर सके, 6800 की औकात नहीं हुई कि स्पेशल फाइल करे, और जो लोग कह रहे थे कि हमारे जजमेंट हम उनके फेवर में है, उनकी भी औकात नहीं रही कि वो स्पेशल अपील फाइल कर सके। हालांकि वो लोग फाइल करेंगे, अब हमारी फाइल होगी, अब वो लोग फाइल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पहली स्थिति है, पहली डेट है, जो प्राइमरी, भाई सिंगल जजमेंट, एक जज ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को चैलेंज करना, जज ये माना जाता कि उस रूल्स का ज्ञाता होगा और अपने बुद्धि का प्रयोग करते उसमें जो भी सबसे उसके हिसाब से जो सबसे बेटर चीज़ें होंगी वो अपने जजमेंट में कोटेड किया होगा। उस जजमेंट को गलत बताते हुए अगली कोर्ट में 2 जजों के यहाँ ले जाना इतना आसान काम नहीं रहने वाला होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि डरने वाले लोग और पीछे से धीरे से टैग गिरोह की तरीके से काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सीना ठोंक करके लड़ने वाले लोग हैं। इसीलिए चाहे सरकार हो, चाहे 6800 हो, चाहे कोई भी हो, मैंने किसी की परवाह नहीं की और अपने बलबूते सबकी मेहनत से टीम जो हमारी लगी हुई पूरे 1 महीने से लखनऊ में ही सब लोग पड़े हुए, चाहे डेटा कलेक्ट करना हो, चाहे वो करना हो, सारी चीज़ उस पर हम लोगों ने मैराथन जैसे दौड़ होती है, बहुत मेहनत से काम किया। और एक सबसे बड़ी बात है, और इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता है कि आपकी जो पहली सुनवाई है वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं प्रतींकर दिवाकर साहब, वो भी सर्विस के बहुत अच्छे जज भी हैं। इससे पहले जो प्रैक्टिस करते थे वो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सर्विस के मैटर किए हैं। और दूसरी जो कोर्ट है साथ में वो जस्टिस राजन राय साहब की है, और राजन राय साहब भी थोड़ा रिजर्वेशन को लेकर के भौहें तनी रहती हैं उनकी। तो 1-2 सर्विस रूल के ज्ञाता हैं, चाहे प्रीतिंकर दिवाकर साहब हों, दूसरे राजन राय साहब हैं। उनकी कोर्ट में अगर हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग कितनी मेहनत से उस अपील को तैयार किए होंगे, ये हमारे कलेजे में होगा कि हम लोग उस अपील को चीफ जस्टिस के सामने फाइल कर सके। हम चाहते तो पहले भी फाइल करें, लेकिन हमको पता था कि मंडे से सीजे साहब बैठेंगे लखनऊ में, तो इसलिए जो है हम लोगों ने कहा कि पूरी तरीके से अगर हम सही हैं और अगर कानून के हिसाब से हम सही हैं तो हमें बेंच किसकी है इससे ना हम पहले भी डरे थे ना आप डरे हैं। ठीक है, और इसीलिए चीफ जस्टिस साहब चूंकि मंडे से बैठ रहे हैं तो हमने इस तरीके से फाइलिंग करी कि चीफ साहब की कोर्ट में ही मैटर जाए, तो जो चीज़ें हैं वो खुल के आएंगी। तो इन सबको लेकर के हमारी स्पेशल अपील फाइल हो गई। ठीक है, तो इसमें कहीं से आत्ममुग्ध होने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे अलावा अब आप देखेंगे जो गिरोह 2-3 टहलते रहते थे, जो पिटिशनर और उसके क्या नाम बिल्कुल मंडी बाजार लगा दिए थे, वो सब आपको हाई कोर्ट के चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। कोई इस कैंपस में बैठा होगा, कोई दूसरे कैंपस में बैठा होगा। और आज अभी हमारे जो सेक्शन में सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात हुई थी, तो आज पूरा दिन जो है कम से कम क्या 10 कापी भी फोटो कॉपी करवाने के लिए वहाँ पर लाइन लगी थी पूरी कि हाँ भैया जो स्पेशल अपील फाइल हुई है उसकी एक कापी दे दो। तो जो
अभी वहाँ के हैं, एक महेंद्र भाई हैं, अन्य लोग भी, वो बता रहे थे भैया कि 10 फोटोकॉपी आज वो खुद उसकी निकलवा करके, मतलब करवा करके दी हैं। मतलब हमारी जो स्पेशल अपील फाइल हुई उसकी 10 कापियाँ, जो टैग गिरोह टहलते रहते थे, जिनका काम था कि कोई 1500 में जो है लोगों को नौकरी दिलवा रहा था, कोई 1000 में दिलवा रहा था, कोई जो है सीनियर से करवा रहा था, वो किसी की औकात नहीं थी कि एक लाइन भी अपने उसमें लिखवा सकता अपील में। वो सारे अब हाई कोर्ट में तब तक चक्कर लगाते रहेंगे जब तक उनको कॉपी नहीं मिली। 8-10 लोगों को, हालांकि 9-10 लोगों को कॉपियाँ मिल गई हैं। पूरा दिन, ये समझ 650 पेज की चूँकि अपील है तो उसमें फोटो कॉपी में भी टाइम लगता है, तो पूरा दिन वहाँ से कॉपी जो है फोटो कॉपी होती रही दिन भर, ये समझ लीजिए। आज भी देख रहे हैं, अब आपको फ़ोटो आने शुरू हो जाएंगे हाई कोर्ट से कि हाई कोर्ट में स्पेशल अपील की तैयारी करते हुए, वकील के साथ में तीर मारते हुए, फलाने को ख़त्म करते हुए, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या था, किसी की औकात नहीं थी एक लाइन लिखवा करके अपील फाइल कर सकते। ठीक है, तो चूँकि हम लोग सही थे इसलिए पूरी दमदारी के साथ में हमने सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब बड़ा ये समझ लीजिए कि एक ऊहापोह की स्थिति होती है, एक बहुत बड़ा बोझ होता है व्यक्ति के ऊपर जब वो सरकार के खिलाफ जाकर के अपील कर रहा हो, वो जो सिंगल जजमेंट के खिलाफ अपील कर रहा हो, वो भी एक ऐसी बेंच में जिसमें एक चीफ जस्टिस हो और दूसरा राजन राजेसा जज हो जो सर्विस का बहुत नॉलेज रखने वाले हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए फाइल किया गया कि भाई अगर हम सही हैं तो उनकी कोर्ट हम ले जाएंगे। तो अब मंडे को जो है हम लोगों की सुनवाई 3 नंबर पर मैटर लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो 3 नंबर पर सुनवाई होगी, उम्मीद है 11-11:15 बजे तक अपना मैटर टेकअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी मात्र एक अपील हमने इसलिए फाइल करी है क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था या चाह रहा हूँ कि आखिर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने उस जजमेंट में कोट करके स्पेशल अपील तैयार करी है, उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो शायद हमारे दिमाग में क्लिक न किया हो या छूट रहा हो और कोर्ट उसको पूछ ले। तो इसलिए बाकी अपील हमने अभी रोक रखी हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ कोर्ट पूछती है या कोई ऐसी चीज़ रहेगी जिसका हमको कुछ रिप्लाई या इस तरीके से कुछ अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो अगली अपील जाए तो उसमें वो सारी चीज़ें हम और लगा सकें। हालांकि अपनी तरफ से पूरी चीज़ें उसमें लगा दी गई हैं, लेकिन अगर कुछ कोर्ट पूछती है तो उसको भी हम लोग जो है आने वाली जो अपील है उसमें उन सभी चीज़ों को कंपाइल कर सकें। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी बहुत सारे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि नाम किसी का छूट गया, नहीं छूटा या करेक्शन था, तो वो राम हैं, जेलर हैं, इन सब से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए और ये लोग आपका वो लगभग वो सही कर दिया, लेकिन अगर इक्का दुक्का कोई बचा है तो वो भी आप लोग 1-2 दिन में, आज से कल तक, हाँ रात में, जो आज रात तक हो जाएगी, कोशिश करो कल तक कर लो। कल तक आप लोग जिसका अगर, लेकिन जो लोग डिटेल भेजे हैं बार बार कोई नहीं भेजेगा, बस आप एक बार मैसेज के थ्रू पूछ लीजिए कि भैया हमारा नाम में ये छूटा था या संशोधित था, हो गया कि नहीं हो गया, तो बस आप लोगों को ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। और एक अन्य चीज़ है, कुछ लोग जिनको जो कभी दिखे नहीं, जिनको ये नहीं मालूम कि हाई कोर्ट में दरवाजे कितने हैं, कितने गेट हैं, वो लोग आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी अपील में थे, हमारे में रहना, नहीं तो ऐसा ना हो कि दूसरी का चले जाना तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे मूर्खों को कोई मैं समझा नहीं सकता। उनको अगर इतनी ही तमीज़ होती तो सिंगल बेंच में पैरवी किए होते या लड़े होते। अब क्या है, वो किसी तरीके से चाह रहे हैं कि लोगों को मूर्ख बना करके खुद याची बन जाए, बाकी का मतलब नहीं। तो आप कोई भी इस बात को बिल्कुल भी डिस्प्यूट मत करिए या बिल्कुल भी इस बात को लेकर के परेशान मत होइए कि जो है आप फलानी रिट में थे, ढमाकी रिट में थे। ठीक है,
उन रिटों से सिंगल बेंच का खेल खत्म हो गया। अब स्पेशल अपील जाएगी तो उसमें आपको रिट नंबर मेंशन करना होगा, बाकी कोई चीज़ उसमें कोई भी जा सकता है। सब लोग अलग अलग भी जा सकते हैं, एक साथ भी जा सकते हैं, 10-10 के टुकड़ों में भी जा सकते हैं। हम लोग 6-7-8 में पढ़ते ना कि अगर आपको 100 दे दिया गया तो उसको 4 हिस्सों में करना, तो आप तुरंत कह दोगे 25-25 के 4 हो जाएंगे। अगर हमने कहा अच्छा 20-20 के करना, तो आप कह दोगे कि 5 हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर किसी रिट में 100 लोग हैं तो वो 100 स्पेशल अपील तैयार हो सकती हैं। अगर 10-10 लोग जाना चाहेंगे तो 10 अपील तैयार हो जाएंगी। 50-50 लोगों के गुट में जाना चाह रहे हैं तो 2 अपील तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो हम लोगों पर छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, कुछ लोग कह रहे कि भैया ऐसा ना हो कि 1 महीने में जो वो होता है फाइल करने के लिए कहीं हम लोग लेट ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने 1356 जो मेन फाइल की, मैंने खुद अपना नहीं फाइल किया, सुशील का नहीं फाइल किया, रामविलास का नहीं हुआ, रवि का नहीं, मतलब जितने टीम मेंबर्स हैं किसी का इसीलिए नहीं फाइल किया कि हमारे बाकी लोग जो हैं उनके दिमाग में किसी तरीके का पंखा है, उनके दिमाग में किसी तरीके का ये दिमाग में भ्रम ना उत्पन्न हो कि लो ये लोग तो चले गए, ठीक है, बाकी हम लोगों को कहीं रह जाए। तो इसलिए हमने खुद अपने नाम नहीं डाला, ठीक है, ना ही किसी का डाला। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, ठीक है। और जो अब 1 महीने बाद भी जो फाइल होंगी तो उसमें एक डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल होती है, वो डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन लगा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोर्ट ने टाइम भी दिया है कि 3 महीने में रिविजिट किया जाए, तो एक तरीके से लीगल वे में अगर हम देखेंगे तो 3 महीने का भी हम लोगों के पास टाइम रहेगा, तो उससे कहीं पर कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक ना। तो उसमें एक डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन होती है, वो एक फॉर्मेलिटी भर होती है बस, तो वो लगा करके हम लोग चले जाएंगे। उससे कोई केस की मेरिट पर या ऑर्डर पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और प्रभाव ना पड़े इसीलिए कि हमने टाइम पीरियड में ही जो है स्पेशल अपील, जो मेन स्पेशल अपील थी उसी को हम लोगों ने फाइल कर दिया है, जो कि सोमवार के लिए लिस्टेड हो गई है, ठीक है। तो अब इन बातों में आपके पास कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि भैया 1 महीना हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो इसलिए हमने खुद नहीं किया। अगर हमको दिक्कत नहीं होगी तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जितने लोग भी रिट में किसी भी रिट में रहे होंगे, उनको कोई भी कैंडिडेट हो कि आप फलानी रिट में हो ढमाके, उसके बाद की बपौती नहीं होती है। उसको आप इस तरीके से अभी आप समझ सकते हो कि सपोज दैट किसी कोई रिट है, ठीक है, या कोई केस मुकदमा हुआ, तो उसमें जितने भी पिटिशनर्स होते हैं उन सबका अलग अलग लोकस होता है, अलग अलग तरीके से वो सॉरी लोकस तो एक ही होता है, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो है अपना अलग अलग काउंसिल खड़ा कर सकते हैं, अलग अलग पैरवी कर सकते हैं। तो उसको लेकर के कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम हमारी रिट में थी या तुम हमारे रिट में थे, फलाने कह रहे कि तुम दूसरे में जाओगे तो चूरन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे मूर्खों को बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। उनको इतनी तमीज होती तो ये पोस्ट डालने की नौबत ही नहीं आती, ठीक है, ठीक है। तो इन सबसे बिल्कुल भी आप लोगों को विचलित नहीं होना है, और बिल्कुल जो टीम आपकी काम कर रही है, ठीक है। हमने कहा था जजमेंट मोस्टली लोगों ने पढ़ लिया होगा। अभी जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है, इसमें जो नया चलन हुआ है, तो उसमें जो जजमेंट आया है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अभी पब्लिश हो गया है, ठीक है। तो हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, तो जो लोग इंग्लिश में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं वो लोग हिंदी में पढ़ करके देख सकते हैं कि जितना हम लोगों ने कहा, जितना हम लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप लाइव के माध्यम से कहा, वो सारी की सारी एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके जजमेंट में कोटेड है। कितनी सीटें मिली हैं, कितनी मिलनी चाहिए, इसीलिए हमने 1356 में अमेंडमेंट डाला। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट उसमें आपको डिटेल्ड मिली होगी, कहीं पर कोई हवा में चीज़ें नहीं लिखी होंगी। और जो लोग दम्भ भरते थे कि सरकार हमारे साथ है, फलाना धमाका ये वो लोग एक लाइन अपने फेवर में नहीं लिखा पाए। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब सब कुछ कोर्ट ने हमारा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक फिल्टर मार दिया कि 90 to 96 वालों को हम MRC नहीं मानते हैं। तो
कहाँ पर एमआरसी माना जाएगा, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यानी किन लोगों को ओवरलैप करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए, वो सारा चीज़ व्यवस्थित तरीके से स्पेशल अपील में उसका जवाब दिया गया है। ठीक है, और उसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि माकूल जवाब मिलेगा उन सब चीज़ों का। ठीक है, एक मैंने उस समय कहा ना कि जो चतुराई दिखाई गई थी, वो चतुराई तो एक ही बार दिखाई जाती है। ठीक है, दोबारा उसको दिखाने की मौका हम लोग नहीं आने देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें उसमें थी, अक्सर होता ना कि जो अच्छे वकील का या जो घुमावदार वकील हैं वो यही करते हैं कि जो उनका लूप पॉइंट होता है, जो कमज़ोर पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर वो लोग आने ही नहीं देते हैं, घुमाते रहते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर वो जानते हैं कि लखनऊ में कमज़ोर हैं तो वो सीतापुर ले जाएंगे, हरदोई ले जाएंगे, फिर सुल्तानपुर ले जाएंगे, फिर फैजाबाद ले जाएंगे, फिर बहराइच ले जाएंगे, वो लखनऊ की तरफ मोड़ने ही नहीं देंगे। कुछ यही हमारे इस जजमेंट में हुआ कि जो चीज़ वास्तविक थी उस वास्तविकता के पास तक आने के बजाय इधर उधर टहलाते रहे। कभी एज रिलैक्सेशन पर टहलाते रहे, कभी फीस रिलैक्सेशन पर टहलाते रहे, कभी वन टाइम रिजर्वेशन पर टहलाते रहे, कभी, तो वो सब चीज़ें थी। अब चूंकि सीनियर्स होते हैं वकील तो उनको जो है कोर्ट भी रिस्पेक्ट देती है, और अगर कोई सीनियर कुछ कह रहा है तो उसको कोर्ट भी सुनती है। ठीक है, तो वो सब सारी बातें हैं, सारी चीज़ें हैं। हम लोग पूरी तरीके से उन सब चीज़ों का जवाब लगभग हमने स्पेशल अपील में दे दिया है, और अगर सब कुछ सही रहा तो सोमवार को हम लोगों की जो सुनवाई है उसमें कुछ ना कुछ ठीक ठाक ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, हम लोग क्योंकि चाह रहे थे कि सुनवाई हो जाए उसके बाद ही आगे कुछ बोला जाए, लेकिन लोग ऐसे ना कि पूरा आतंक मचा दिए। कोई ऐसा फेसबुक ग्रुप नहीं बचा, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बचा जिसमें लिस्ट हो गई। कुछ लोग तो इतने बड़ी बुआ बनते हैं, रात में 12-12 बजे पोस्ट कर दिए कि हाँ फलानी डेट में लिस्ट हो गई। अरे हमने फाइल करी है, हम लोगों ने, हमको नहीं मालूम लिस्ट है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। कुछ तो ऐसे मूर्ख हैं जिनको तमीज ये नहीं है कि स्पेशल अपील होता है कि सेकंड अपील होता है कि रिट होता है, अप्लीकांट होता है कि याची, वो तक कहते हैं कि हमारी रिट सोमवार को लग गई है स्पेशल अपील। ठीक ना, जो आज दिन भर कोर्ट में बैठे रहे कि किसी तरीके से फोटो कॉपी भैया की मिल जाए तो हम अपनी भी स्पेशल अपील उठा के कॉपी पेस्ट करवा के टैग गिरोह के ही सदस्य हैं वो लोग, और उठा करके टैग करवा दें, और फिर चुपचाप चैन की नींद, जो पैसा बचा है उससे कहीं पर कोई ठीक ठाक ढंग का 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार का मोबाइल खरीद ले, उससे बढ़िया फेसबुक पर पोस्ट करें, हाँ आज ये हुआ, और वो भी घर बैठ करके अजम्पशन के आधार पर। तो ये सब काम जो है ऐसे गिरोह हैं, इनसे सावधान रहिए। आज भी किसी एक गिरोह के सदस्य ने पोस्ट डाल दी, ठीक ना, कि हमारी लग गई। अब पता नहीं उनकी क्या लग गई थी, उनको ये नहीं मालूम था कि अब स्थिति ये है कि इतने ठग चले हैं भैया इस भर्ती में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसे लोगों को नौकरी ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऊपर नाम हमारा लिख दिया, मोबाइल नंबर नीचे अपना लिख दिया, ठीक है, और कह रहे कि हम भास्कर टीम के हैं, भैया हमको सहयोग कर दो। ऐसे से चुट्टे और फोर्जर इस भर्ती में है, और दूसरे तरीके से वो लोग लूटने लगे। ये स्थिति है। इसीलिए मैंने कहा था कि भैया कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोगों से बात कर लेना, और जहाँ पर सहयोग की बात हो बता देना कि हाँ भैया अगर कोई कन्फ्यूजन है कहाँ सहयोग करना कहाँ नहीं करना। ठीक है, इसलिए हमने सुशील भाई का है नंबर, हमारा है, रामविलास का है, रवि का है, जेल का, इन सब का हमने नंबर दे रखा था। ठीक है, उसके बावजूद वो लोग इन सब चीज़ों से बाज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सतर्क होकर के रहना है। इनमें से कोई कभी नहीं दिखेगा। मैं इनको इसलिए हिट कर रहा हूँ कि शायद कुछ अंतरात्मा इनकी जगह तो ये भी कुछ पड़े रहें जो पैसा लेंगे लोगों को, नहीं तो ये तो टैग, ये तो गिरोह के हैं। अब देखो, अब वैसे तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इन सब बातों पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए और हमारे साथियों का इससे हमारे साथी भ्रमित हो सकते हैं, तब मैं ये कहता हूँ। एक मीटिंग कुछ समय बुलाई गई थी, क्योंकि उस समय मेरा पूरा फोकस था, ठीक है, पूरा फोकस ये था कि हम किस तरीके से स्पेशल अपील तैयार करें। तो मैं किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अब चूंकि तैयार
हो गई है, सब कुछ होगा, तो मैं एक एक का चुन चुन के जवाब दूंगा और मुंह पे खींच के जवाब दूंगा। कुछ लोग थे, एक मीटिंग बुलाए थे, उसमें 5-6 चुट्टे गए थे। स्थित बात में यह कि वहाँ पर सुशील भाई भी गए थे हमारी तरफ से, ऐसा नहीं था। वो 3-4 गिरोह के थे, वो सब एक होने के लिए गए थे। बाद में क्या, वो सारे गिरोह अलग अलग हो गए, सब अपना अलग अलग खाता जारी कर दिया। अरे जब तुम खुद चुट्टो एक में एक नहीं हो पाए तो हमको क्यों अपने साथ लाना चाह रहे? तो तुम खुद, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी। उनकी फोटो मेरे पास है, वो फोटो मैं अभी कहिए तुमका तो दिखा दूंगा आईने की तरीके से। उसमें जिन जिन लोगों की फोटो थी, वो जो कहते कि हाँ हम एक होकर के लड़ेंगे, उन सबके अकाउंट अलग अलग जारी हुए। क्यों जारी हुए भाई? तुम अपना एक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि तुम्हारी औकात ही, तुम्हारी नीयत ही साफ नहीं थी कि साफ तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा सके। तुम्हारी नीयत ही इतनी गंदी की थी, किसी तरीके से हम लोगों के नाम पे कुछ तुम लोगों की जो पान मसाला गुटखा के लिए पैसे आ सके, वो स्थिति थी। इसलिए हम लोग वहां पर नहीं गए थे। ठीक है, 2-4 पन्ने पकड़ करके कोर्ट में खड़े होकर के, दरवाजे पर खड़े होकर फाइल खिंचाने से, कोई फोटो खिंचाने से, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपलोड करने से कोई वो नहीं बन जाता। दिन रात इस भर्ती को एक दौड़ करके हम लोग किए हैं। राजेश भाई हैं हमारे, हमने देखा कि बहुत मेहनत की उन्होंने। राजेश भाई इस बात के गवाह हैं। मैं 1-1, 1:30 बजे, 2-2 बजे लखनऊ से, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी पर, ना मैं बता रहा हूँ और ना मैं बताने की जरूरत समझता हूँ। लेकिन जो लोग कमतर कहते हैं, जो लोग उंगली उठाते हैं, उनकी उंगली तोड़ करके वहीं लगा दी जाएगी जहाँ पर फिट हो सके। ठीक है, तो 2-2 बजे मैं लखनऊ से गया हूँ। ठीक है, और इसके गवाह राजेश भाई भी हैं। कभी कभी राजेश भाई भी 12 बजे मैसेज किए तो हमने देख लिया, हमने कहा अरे, और 2 बजे रिप्लाई किया तो देखा कि अरे अभी तो ये जगह है। तब वीडियो कॉल किया कि कहाँ भी है, तो पता चला बस से जा रहे हैं। कभी दिल्ली वाली बस पकड़ करके सीतापुर उतर रहे हैं, कभी बरेली वाली बस पकड़ कर उतर रहे हैं। तो मैं ये किसी चीज़ को बताना भी नहीं चाह रहा, ना समझाना चाह रहा हूँ। अब इधर 1 महीने हम लोग दिन रात एक किए, लेकिन इसीलिए ना कभी मैं फोटोबाजी किया, ना कुछ किया कि हाँ चलो पहले तैयार हो जाए, उसके बाद जो कुछ कहना होगा। ठीक है, तो ये सब काम हम लोग लगातार किए हैं। और अगर चीफ जस्टिस की कोर्ट में हम लोग, इतनी कुवत है हमारे कि हम उनकी कोर्ट में सुनवाई कर सकें, तो करेज तो कितना बड़ा, ये तो समझ ही गए होंगे। इसमें किसी से कोई छुपा वाली बात नहीं। बाकी अगर सब कुछ सही रहा और अगर थोड़ा सा भी किस्मत ने साथ दिया, तो अब सोमवार को जो सुनवाई है, ठीक है, और उसमें काफ़ी चीज़ें, देखिए बहुत ज़्यादा बहस बाकी रह नहीं गई है। बहुत ज़्यादा बहस बिल्कुल नहीं बाकी रह गई है। केवल देखो, जितना कंटेंशन आपका था, कोर्ट ने सब कुछ दे दिया। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि रूल 3631 से ही सूची बनाई है, और वही हमारी मांग थी। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ द रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उन्होंने कहा, वो ATRE पर कर दिया, जो कि ATRE पर ना होकर के फाइनल क्वालिटी पॉइंट्स पर होना चाहिए था। तो इन सबको हमने डिटेल में उसमें कंपाइल करके सुनवाई करवाने जा रहे हैं। तो सब कुछ कोर्ट ने दे दिया, बस वही ATRE का जो थोड़ा पोर्शन है, ठीक है, उस पर बहस होनी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो, और सही होगा, मुझे ऐसा भरोसा है, ठीक है, तो हम लोगों को जो है सोमवार को, चूँकि हमारा कभी ये नहीं रहा कि किसी चीज़ को लगातार घसीटा जाए, इसीलिए हमने कहा चीफ साहब की कोर्ट आ गई है, उसी में सुनवाई करो, जो कुछ होना हो फुल एंड फाइनल, जितना कम से कम टाइम में हो सके वो कम से कम टाइम में हम लोग करेंगे। आर के भाई बिल्कुल, हम इन पर हम आज तक मैंने कमेंट नहीं किया। लोग तो पता नहीं क्या करें, जिनकी औकात कुछ नहीं है, ठीक है, वो लोग बोले। इसलिए मैं जितने लोग भी हमको जानते हैं, सब कुछ है, वो सब जानते हैं कि मैं किसी का मतलब उधार नहीं रखता। जिसका जो भी है एब्जॉर्ब करता हूँ, और समय आने पर उसका जवाब हर तरीके से देता हूँ। लोग कह रहे थे कि ये लोग तो फर्जी लड़ रहे हैं, 20,000 सीटों घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला तो सिर्फ 6800 का था। अब अगर 6800 का था घोटाला, तो काहे नहीं लिखवा लिया 6800 का घोटाला? उसमें तो घोटाला आज भी 20,000 सीटों का हमने तो लिखवा लिया। हमको तो सिर्फ इतना बाकी बचा कि ATRE डिफेंड हो जाए, बाकी काम खत्म हो गया। हमने तो यहाँ तक लिखवा लिया कि कितने सीटों को ओवरलैप करनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना हुआ, कितना और मिलना चाहिए, सब कुछ हमने लिखवा लिया। ये लोग क्या लिखवा पाए? कुछ लिखवा पाए? जो लोग ये कहते थे
कि जो कुछ मिलना था मिल गया। वो लोग भी आज ये कहने लगे हैं कि हाँ और सीटें मिलनी चाहिए, हाँ लड़ने वालों को कंसीडर किया जाना चाहिए, जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको मिलना चाहिए। वो लोग आज अपने मुंह से फाड़ करके कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो वो लोग आज खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई और सीटें मिलनी चाहिए। जो लोग सिर्फ ये कहते थे कि सिर्फ 6800 का घोटाला है, ठीक है। तो उनकी टोन कैसे बदली, क्या कहते थे कैसे बदली और फिर कैसे वापस उसी टोन पर आ गए, वो सब किसी से छुपा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या इस भर्ती में होने जा रहा है, ठीक है। एक चीज और, अभी भी जिसको भी, मैं किसी को इंडिविजुअल में टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना अपने लोगों को ना विपक्ष के लोगों को, हम लोग लड़ रहे हैं अपने लिए। हर कोई लड़ता है, जहां जिसका भला होता है वो लड़ता है, उसको किसी को आप रोक नहीं सकते। मैं भी किसी को रोक नहीं सकता, ठीक है, और ना ही मुझे रोकने की इच्छा है। लेकिन दूसरे पर एलिगेशन लगा करके, अंडरस्टैंड करके अगर जो बोलता है तो उसको जवाब देना भी, ठीक है। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं वो ये है, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं बताऊंगा, जिसके दिमाग में महसूस हो कि हाँ वास्तव में हम सही कह रहे हैं, तो समझ। देखिए जो घोटाला था, एक्चुअल घोटाला कितने का, 20,000 सीटों का लगभग है, एग्जैक्ट जजमेंट में कोटेड है। एक लिस्ट आई 5 जनवरी 2022 को 6800, उस लिस्ट को माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो अब जो लिस्ट आएगी वो 6800 की तो आएगी नहीं, जितना एक्चुअल नुकसान हुआ है उतने की ही लिस्ट आएगी। पहली चीज, यदि आएगी तो 5 जनवरी 2022 की लिस्ट का कोई वजूद ना तब था, ना अब है, ना भविष्य में रहेगा। अब अगर कोई लिस्ट आएगी तो एक्चुअल लिस्ट आएगी, जितनी सीटों का नुकसान हुआ है उनकी पूरे की एक्चुअल लिस्ट आएगी, पहली चीज। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि अगर लिस्ट रिविजिट होगी तो जो जितने लोगों को एक्सक्लूड करना है, जो लोग बाहर होंगे, हालांकि उनके लिए कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, और उस पर वो राजस्थान वाला जजमेंट होल्ड किया है। तो उसका भी जवाब हम लोगों ने अपील में दिया है कि पॉलिसी, हम लोग बाहर हैं उसका मतलब ये नहीं है कि जो अंदर गलत तरीके से घुसे हैं उनके लिए आप पॉलिसी बना दो, और हम लोग चूंकि बाहर हैं तो हमको कोई मतलब नहीं। हमारी थाली खींच करके किन्हीं अन्य बच्चों को दे दी, और जब हम अपनी थाली मंगाने करेंगे तो ये कह रहे कि भैया जिनको थाली मिल चुकी उनको उनकी हम नहीं छीनेंगे। मत छीनो, हम भी उस पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक थाली की व्यवस्था करोगे, क्योंकि हम तो लीगल हैं, हम तो मेन हम ही हैं जिसकी थाली खींच करके किन्हीं दूसरे लोगों को दे दी गई है। तो या तो हमारी थाली हमको वापस करी जाए, और अगर ना वापस करी जाए तो भाई दूसरी थाली की व्यवस्था हम लोगों को करी जाए। बस सिर्फ सिंपल सा इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमारा तो, हमने तो पहले कहा कि भाई सीधी सीधी या तो इलीगल अपॉइंटीज को रद्द किया जाए, ये तो डिवीजन बेंच का भी ऑर्डर है, ठीक है। लिस्ट रिविजिट होती तो लिस्ट रद्द करके नए सिरे से बना जाए, उसमें जो आए या जो बाहर हो हमको कोई उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा न हो तो फिर जो लोग गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं, गलत के खिलाफ मजबूत तरीके से कोर्ट में आए हैं, उनके भी हितों का संरक्षण किया जाए, उनके भी हितों को कंसीडर किया जाए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब इसमें से जो मंडे में सुनवाई होगी वो सारी बातें उस दिन निकल करके आएंगी। अब देखने लायक बात होती है कि हम लोग जितनी मेहनत किए हैं उस मेहनत का जो पहला है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होता है एडमिशन स्टेज, इससे ज़्यादा रिस्की, इससे ज़्यादा मेहनत वाला काम और कोई नहीं होता है कि पहली डेट पर सिंगल जज के खिलाफ आप अपनी स्पेशल अपील को रुकवा सको, मतलब ये प्रूफ कर सको कि हाँ सिंगल जज ने गलतियां करी हैं, ठीक है। उसके बाद ही आगे की होगी। उसके बाद तो जो गिरोह टहल रहा है वो तो आप लोग देखे। हम तो, बड़ा आश्चर्य मुझे आता है, मैं किसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि लोग करते हैं तो अब तो मैं भी फ्री होने वाला हूँ, केवल अब जो बाकी साथी उनकी अपीलें जानी हैं। मतलब लोग ऐसे
मतलब घर के भेदियों पर भरोसा करके उनको सहयोग कर दिए, जिसमें किसी की बीबी 6800 में सेलेक्ट है, किसी का भाई सिलेक्ट है, किसी की बहन सिलेक्ट है, और आज आकर के वो कह रहे हैं कि भैया हम अचयनितों के लिए लड़ेंगे, और हमारे ही बीच के मूर्ख एक तो हैं वो उन्हीं 6800 जिसमें किसी की बीबी सिलेक्ट है, जिसमें किसी का भाई सिलेक्ट है, उनके साथ मिल करके आए हैं अचयनितों का भला करने। तो उनकी बुद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो 6800 के लोगों के साथ मिल करके अचयनितों का भला करवाने चले हैं, यही सबसे बड़ी बात है, बड़ी विडंबना है कि लोग ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जिनकी जो है डायरेक्ट उनको प्रॉफिट है 6800 से। और आपने देखा होगा कोई 6800 का बंदा जो हमारे साथ है उसमें से जैसे कुछ लोग हम लोगों से अप्रोच किए थे, ठीक है, तो कल से तो पूरा देखो पूरा फेसबुक पार्ट दिया होगा कि नहीं नहीं इनके साथ मत जाओ, इनके साथ मत जाओ, याची ने बोलो मंत्री जी भाई नियुक्ति पत्र मशीन मंगवा ली है जापान से, तुरंत भी आकर के 6800 का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, छप जाएगा। तो उनका उद्देश्य पहले भी यही था। अरे जो उनके सीनियर साहब थे उनको इतना 20-20, 30-30 लाख रुपए दे डाले और एक लाइन नहीं लिखवा पा रहे, इसी से इनकी बुद्धि का अंदाजा आप लगा लीजिए। और अचयनित जो लोग थे वो भी आर.के. भाई आप समझिएगा कि एक भाई साहब हैं उनकी पत्नी सिलेक्टेड है 6800 में, और आजकल वो अचयनितों का भला करने निकले हैं 1500 में। ये स्थिति है। एक चौरसिया साहब हैं वो भी 1500 में सब 6800 को दिलवा दे रहे हैं। और तुक की बात जो अचयनितों का भला करने निकले हैं वो भी दोनों चौरसिये हैं, जैसे मजबूत याचिका वाले थे वैसे अब ये जो है मजबूत अपील वाले हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन सब बातों नहीं कहते, लेकिन हमको कहीं कोई बता रहा था कि वो टिप्पणी की, तो जो टिप्पणी करोगे तो जो माकूल जवाब मिलेगा, ठीक है, जिस तरीके से चाहेंगे वैसे मिलेगा। क्योंकि हम लोग बिजी थे अपनी अपील तैयार कराने में, इस समय हम जो है पढ़ लो पूरा क्या लिखा है, नहीं उस समय जवाब दे पाए, लेकिन अब जवाब देंगे। एक ये देखो है, क्या नाम इसका, प्लास्टिक पटेल लिख रहा है कि ऐसी याचिकाएं हैं जो जिसमें जुड़ा है उसी में जुड़ा जाए। इसकी बुद्धि का अंदाजा इस तरीके से लगा लो कि जो है भाई साहब डेलीगेशन में जाते थे और वहाँ बैठे रहे और झुंझुना मिला। तो आप भाई इनसे हमको मतलब उचित नहीं लगता है सब चीज़ों को, लेकिन अब ये फर्जियाटी से भी गरियाए जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है। हम ही लोग वो किया जाएगा तो इन पर कहना उचित नहीं, लेकिन आप बिल्कुल भरोसा रखिए जो हमारे साथ जुड़े हैं साथी किसी का अहत नहीं होगा, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। और बाकी जो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ लिस्ट जो 5 जनवरी की आई थी वो हो जाएगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अब लिस्ट वो पब्लिश होगी जो एक्चुअल होगी। अगर वो 18,000 की है तो 18,000 की होगी, अगर वो 20,000 की है तो 20,000 की होगी, वरना कोई लिस्ट नहीं आएगी। जो दलित के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। वरुण भाई कह रहे हैं कि अब तक जो जीत जरूरी है। देखिए भैया हमने क्या कहा कि हम लोग कभी बोले नहीं, हम लोग तो सिर्फ हमेशा ये कहें कि हम लोग बोलने वाले नहीं हैं, जो चीज़ बोलेंगे वो जजमेंट में लिख करके आए। अब हमारा सब कुछ तो लिखा हुआ, जो एक फिल्टर लगाया है कोर्ट ने, कैसे लगाया उस पर तो हम बात कर लेंगे। और रही बात जो टीटी की है, अब हमने पहले बता दिया कि जिस पेड़ को ताक लिया वो पेड़ सूख गया, इन लोगों की तो बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि टीटी लगेगी कि एटीआरई लगेगी। हम आत्ममुग्ध नहीं ना घमंड में कह रहे हैं, लेकिन बस ये है कि अगर मैं सही हूं तो इसका जवाब मिलेगा, माकूल मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरे आके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आजकल एक आज सुबह पोस्ट डाला कि हमारी अपील गई है सोमवार 17 को सुनवाई हुई। ये वही लोग हैं जो 5-5 धर्म प्रत्यावेदन पर लोगों से वसूल रहे थे और 2-4-500 लेकर के बाकी अपने मालिक को पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब जो भी हो सर्वेश भाई, नाट्य हैं कि फनाट्य उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन भाई हमको जहाँ तक जानकारी है भाई, जिसकी पत्नी का 6800 में होगा वो हम लोगों को भला क्यों चाहेगा। और उससे भी मूर्ख वो लोग हैं जो उसके साथ मिल करके अपील करने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी कापी पेस्ट उठा। फिर लोग कहते हैं कि आप उनके विषय में वो कुछ कहते हैं, उनके विषय में कुछ क्यों कहते हैं। अरे क्यों ना कहें भाई, अगर हम कभी खड़े हुए हों उनके साथ में जा करके तो बताइए। तो ये सब बातें हैं। तो चूँकि लाइव थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो हम इन बातों को अभी यहीं विराम देंगे। बाकी सोमवार को उम्मीद है कि जो पहले सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है
उस पर बहस होगी और सब कुछ सही रहा तो कंटिन्यू बहस होकर के अपना मैटर जो है जो अपील है उसमें जो 1 पॉइंट ATRE वाला है उस पर ही हम लोगों को जीत मिलेगी। बाकी जितनी चीज़ें हैं कुछ ऐसा तो बचा नहीं जजमेंट में जो हम लोगों ने अपने प्रयास से ना लिखवा लिया हो, क्योंकि ATRE बचा उसका भी जो है हम लोग जवाब देंगे। दे दिया है अपील में, कोर्ट हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है भाई। और हाँ, जिन लोगों का भाई बहनों का अगर किसी का नाम जो अब तो लगभग सबके ऐड हो गए, अगर किसी का भी हो तो कोशिश ये किया करिए, बार बार फ़ोन मत किया करिए। लोग बेचारे लैपटॉप लिए दिन भर बैठे रहते हैं, मैं खुद देखता हूँ, और मोबाइल पर एक एक ढूंढ करके चेक करते हैं। तो आप लोग व्हाट्सअप कर दिया करो। हाँ, एक बार व्हाट्सअप कर दे करो, 10 ओके कर दे। ओके अगर कर दिए तो मतलब आपका जो है ऐड हो गया है, या जो छूटा था। अब उसमें बार बार ये मत करेंगे भैया PDF भेज दो, PDF वो हो गया है, मतलब इसमें ये बिल्कुल मतलब 100% है, उसमें किसी का नाम छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम भाई कह रहे हैं कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। हरिओम का देखो यार, है मैनपुरी से हरिओम इलाहाबाद वाले, कन्नौज वाले हैं इलाहाबाद में। हाँ वही अरे उनका नहीं, उनका जानबूझ के हटाए। हरिओम भाई आपका भी है, उसमें निश्चिंत रहिए। ठीक ना। संजय भाई सारी लिस्टें फाइनल हो गई हैं। अभी जो 1-2 इक्का दुक्का नाम इधर उधर से छूटे छाटे होंगे वो भी हम लोग आज अभी कंप्लीट कर लेंगे, तो 1-2 दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अभी कल तो अम्बेडकर जयंती ना, कल छुट्टी है, फिर शनिवार को भी छुट्टी है, फिर संडे छुट्टी है, 3 दिन हैं। तो 3 दिन में हमारा सारा जो भी कुछ है वो सब फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हरिओम भाई आपकी वो लिस्ट कंप्लीट हो गई, आपका नाम ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है। और विनोद कुमार भाई डिसूजा कंपनी वाली लिस्ट, डिसूजा भाई का जो है पूरी कंपनी है, सबका ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये सारी बातें हैं, और तो कुछ है नहीं। बाकी अगर किसी का 11 बजे तक लिस्ट जारी होगी। हाँ बता दीजिए। वो जिनका छोटा उनको इंडिविजुअल भेज दो, बार बार भेजोगे तो वो 1-2 इक्का दुक्का एक बार कल 11 बजे हो जाए उस समय नहीं होगी। हाँ ठीक ना। नहीं, एक बार जारी करना, उसके बाद हो सकता है कोई कल 11 बजे लिस्ट जारी होगी। ठीक है विकास भैया, सभी साथियों को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है भैया, सभी लोगों को नमस्कार। ये एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम लोगों के प्रयास में कोई कमी नहीं है, बाकी नाम भी किसी का नहीं छूटेगा। और देखिए, जो लोग बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, हमेशा बोलेंगे। ये लोग पहले ही बोलते थे, आज ही बोलते हैं, और ऐसे बोलते रहेंगे, बोलते बोलते ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो हम लोग जिस तरीके से कहा था ना कि सही तरीके से काम करेंगे, वैसे ही होगा। सिंगल पेज में सारी चीज़ें, एक चीज़ ATRE है उसको भी डिफेंड कर लेंगे। ठीक है, और बाकी आप समझ जा रहे हैं कि गिरोह कैसे काम कर रहे हैं। अब पूरा दिन लाइन लगी रही है, मैं आपको बताऊँ कि पूरा दिन कम से कम 9-10 अपीलें आज निकली है। ठीक है।